नमस्कार, जुर्म की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। पखांजूर के जिस लापता परिवार की तलाश में पुलिस ने 300 होटल और 9000 सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए थे, वो पखांजूर में ही मिला। इस कहानी में जबरदस्त विजुअल्स हैं, भरपूर ड्रामा है, गजब का थ्रिलर है, शानदार सस्पेंस है। कुल मिलाकर यह कहानी फिल्मी है। सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर इस वारदात को विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पखांजूर के समीरन सिकदार समेत परिवार के 4 लोगों के लापता होने की खबर पर पिछले 14 दिन से हर किसी की नजर थी और आज इस मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। समीरन समेत परिवार के सभी लापता लोगों को पुलिस ने पखांजूर के उन्हीं के फार्म हाउस से सुरक्षित बरामद किया है। लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि खबर ये है कि ये पूरी साजिश समीरन ने ही रची थी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, दरअसल ये पूरी साजिश समीरन सिकदार ने ही रची थी और ये पूरी साजिश उसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए रची थी। समीरन के परिवार के 4 लोगों का करोड़ों का लाइफ इंश्योरेंस था। उसकी प्लानिंग थी कि इस हादसे में जब उन्हें मृत घोषित कर दिया जाए तो बीमा कंपनी से उनके परिवार को इतने पैसे मिल जाएंगे कि उसका परिवार कर्ज मुक्त हो जाएगा। 4 के नाम पे इंश्योरेंस किया हुआ था, LIC का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो उसके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मैं एक्सीडेंट का स्वरूप दूंगा इस पूरे घटनाक्रम को। तो लोगों को लगेगा कि ये लोग उसी में जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए और कोई ट्रेस नहीं बचेगा बॉडी का, तो शायद इंश्योरेंस के पैसे जो है परिवार को मिल जाए। और उसके मन में यही बात थी कि परिवार से जब पैसों को लेकर के तकाजा किया जाएगा तो ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं ये परिवार इसको वापस लौटाने में सक्षम रहेगा। साजिशन, समीर ने कार में आग लगाई, उसमें जलने के लिए अपने 2 मोबाइल भी छोड़ दिए, लेकिन वो भूल गया कि आग में जलने के बाद भी हड्डियों के टुकड़े से DNA मैच होंगे, तभी कोई बीमा कंपनी कवर के पैसे देगी। अपनी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए समीरन पहले रायपुर आया, फिर प्रयागराज, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी चला गया। लेकिन उसकी नजर खुद को लेकर और पुलिस की हर एक मूवमेंट पर थी। ये लोग इलाहाबाद के लिए निकल गए, इलाहाबाद के बाद पटना गए हैं, बिहार गए हैं। इसने प्रयास किया कि वहाँ पे कहीं पे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस के लिए कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देखे, कहीं दुकान में या कहीं ऐसी जगह पे इसको मौका मिले जहाँ बिजनेस कर सके। वहाँ नहीं मिला तो फिर वहाँ से सिलीगुड़ी होते हुए ये गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी पहुंचने के बाद फिर 1-2 दिन वहाँ पे भी प्रयास किया। समीरन ने छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए बिहार में एक सिम खरीदा और सिर्फ इंटरनेट के जरिए खबरें देख रहा था। जब उसे ये पता चला कि पुलिस उसे मरा हुआ नहीं बल्कि लापता बता रही है तो उसकी प्लानिंग फेल हो गई। इसीलिए वो फिर ओडिशा होते हुए पखांजूर वापस लौट आया और पुलिस को अपनी मौजूदगी की सूचना दी। में जो प्लानिंग थी वो प्लान ये लगातार बिहार में जाकर के इसने एक नया सिम भी लिया था और इंटरनेट से कनेक्टेड था उस सिम के माध्यम से, तो ये ई-पेपर के माध्यम से यहाँ की खबरें रेगुलरली ले रहा था। और इसने जैसा बताया कि जब मैंने देखा कि मुझे मृत नहीं माना जा रहा है और मुझे लापता माना जा रहा है तो मैं समझ गया कि जो मेरी प्लानिंग है वो फेल हो गई है, क्योंकि लापता होने पर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। ये परिवार के साथ फिर गुवाहाटी से वापस उड़ीसा होते हुए पखांजूर बाई रोड आया और फिर इसने पुलिस से संपर्क किया। समीरन सोचता था कि वो शातिर है, लेकिन उसे खाकी के खून में बहने वाले तफ्तीश के तरीके का जरा भी इल्म नहीं था। इस सनसनीखेज घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कोई गुनहगार कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी एक गलती उसकी पूरी साजिश को एक्सपोज करने के लिए काफी है। अमित चौबे, IBC 24, कांकेर। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सवाल आपका है। नमस्कार।